नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो NN26 न्यूज और NN26 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में इस वक्त एक बार फिर से शब्दों का महायुद्ध छिड़ गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान दिए गए एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हमलावर कर दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो टिप्पणी की, उसने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। आखिर वो बयान आखिर है क्या, चलिए बताते हैं, विस्तार से इसकी उल्लेख न करते हैं। रायबरेली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और RSS को निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब भी कोई RSS का कार्यकर्ता उनके पास आए तो उन्हें सीधे उनके मुंह पर कहना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री और आपकी संस्था गद्दार है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को चुनिंदा उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। उनके इस बयान ने एक ऐसी आग को हवा दी जिसने पूरे देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जो उसने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। अराजक मानसिकता। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लगातार चुनावी हार से हताश राहुल गांधी अब अराजक हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित यात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पीछे विदेशी ताकतों और टूल किट गैंग का हाथ है, टूल किट गैंग का, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या नक्सलवाद खत्म करना, देश की सीमाएं सुरक्षित करना और तिरंगे का मान बढ़ाना गद्दारी है। इस पूरे विवाद में दो पहलू हैं, जहां एक और कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से विदेशी साजिश के तौर पर देख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का आक्रामक रुख सामने आया है, वो उनके पुराने राजनीतिक ढर्रे से बिल्कुल अलग दिख रहा है। क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, या ये विपक्ष की अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की एक हताश कोशिश है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय का बना हुआ है। ये बयानबाजी थमने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की। देखना ये होगा कि क्या ये विवाद केवल बयानों तक सीमित रहता है या संसद के आगामी सत्र में भी इसका शोर सुनाई देगा। देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान ने महज राजनीतिक जुबानी जंग को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि इसे एक बड़े संवैधानिक और नैतिक संकट के रूप में भी पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल इस बयान की निंदा की है, बल्कि इसे देश की संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि गद्दार जैसे शब्दों को इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे पदों के लिए करना जो है वो लोकतंत्र गरिमा को ठेस पहुंचाता है। भारतीय जनता पार्टी केवल इस बयान तक सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक कदम आगे जो बढ़ाया, वो ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि विपक्ष जो है वो एक टूल किट गैंग के जरिए भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के हाल के विदेश दौरों और उनके बयानों को जोड़ते हुए विदेशी एजेंडा करार दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए, वो देश की बढ़ती साख को गिराने की एक कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के इस आक्रामक हमले के बीच कांग्रेस ने जो है उसने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि वे केवल जनता के मुद्दों जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और हाल के नीट पेपर लीक विवाद को उठा रहे हैं। उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार इन ज्वलंत सवालों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस का ये मानना है कि सत्ताधारी दल राष्ट्रवाद का कवच पहनकर अपनी विफलताओं को छुपा रहा है। भारतीय राजनीति अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां शब्दों के चुनाव पर भी भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी से देशभक्ति वर्सेस गद्दारी की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस इसे तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र का मुद्दा करार दे रही है। ये विवाद केवल एक बयान नहीं, बल्कि 2026 की राजनीति का एक नया चेहरा है, जहां हर शब्द एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान ने राजनीति में शब्दों की मर्यादा
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बचाव में कहा कि राहुल गांधी ने वही कहा जो जनता सड़कों पर महसूस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक नेता को सांसद और सार्वजनिक मंचों पर ऐसी शब्दावली का उपयोग करना चाहिए? इस पूरे वाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आम आदमी का नजरिया। एक वर्ग ये मानता है कि राजनीति में विरोध का स्तर इतना गिरना नहीं चाहिए। शिष्टता ही लोकतंत्र की असली ताकत है, यानी कि डिसेंसी ही लोकतंत्र की असली ताकत है। दूसरा वर्ग तर्क देता है कि विपक्ष का काम सरकार से तीखे सवाल पूछना है। यदि महंगाई, बेरोजगारी और हाल के पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं दे रही तो विपक्ष का आक्रामक होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की ये भाषा हताशा का प्रतीक है, जबकि कांग्रेस इसे जो वो जनता की आवाज बता रही है। मई 2026 की ये घटना ये बता रही है कि भारतीय राजनीति अब एक हाइपर पोलराइज यानी अत्यधिक ध्रुवीकरण दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब मुद्दे गौण हो रहे हैं और व्यक्ति वर्सेस व्यक्ति की लड़ाई प्रमुख हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये बहस दिन रात चल रही है, जिससे समाज में वैचारिक दूरियां बढ़ रही हैं। जब नेता एक दूसरे को गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं तो आम नागरिक का राजनीतिक संस्थाओं से भरोसा उठने का जोखिम है जो बढ़ जाता है। राजनीति में विरोध का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन उस विरोध की भाषा क्या हो, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे, जबकि कांग्रेस अपनी आक्रामक रणनीति पर अड़ग है। सत्ता और विपक्ष दोनों को ये याद रखना होगा कि फैसला देश की जनता को करना है। क्या ये वैसा भाषा जो आने वाले चुनावों में किसी एक दल को फायदा पहुंचाएगी या फिर इसका नुकसान दोनों जो है उनको होगा? उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये बहस और संवाद के पक्ष चाहे जो भी हों, क्या राहुल गांधी को इस बयान पर अपने खेद जो व्यक्त करने चाहिए, या उन्होंने कहा वो राजनीति की वर्तमान स्थिति का सटीक पूरा चित्रण है। जो जैसा कि उन्होंने कहा, राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से शुरू हुआ ये विवाद आज केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा है। रविशंकर प्रसाद और नितिन नवीन जैसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इसे कांग्रेस की हताशा का संकेत दिया है। कांग्रेस अब नीट, यूजी 2026 पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए इसे अपनी मुख्य रणनीति का हिस्सा मान रही है। सवाल ये है कि क्या ये गद्दार वर्सेस अराजक का ये राजनीतिक खेल कभी रुकेगा? सोशल मीडिया के दौर में शब्दों का प्रभाव क्षण भर में लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की भाषा अर्बन नक्सल मानसिकता को दर्शाती है, जबकि कांग्रेस समर्थक इसे सत्ता के खिलाफ मुखर आवाज मान रहे हैं। इस डिजिटल युद्ध में नुकसान किसका हो रहा है? चुनावी मैथ और जनमानस पर इसके प्रभाव ये साफ दिख रहे हैं कि जनता इन बयानों से कहीं अधिक अपने जीवन से जुड़े बुनियादी मुद्दों जैसे शिक्षा और रोजगार पर सरकार का जवाब चाहती है। राजनीति में एक दूसरे के विचारों का विरोध करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन विपक्ष और विरोधी के बीच की रेखा का सम्मान करना ही परिपक्व राजनीति की पहचान है। राहुल गांधी का नीट पेपर लीक पर कड़ा रुख और भारतीय जनता पार्टी का उन पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप, दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि 2026 की राजनीतिक एजेंडा तीखे टकराव पर आधारित है। किसी भी लोकतंत्र में अंतिम न्यायकर्ता मतदाता होता है, चाहे वो बयान का स्तर हो या सरकार की कार्यशैली। चुनाव के समय जनता ही तय करती है कि कौन सा नैरेटिव उसके भविष्य को संवार सकता है। ये जनता ही तय करती है। और राजनीति के शब्दों में वार और साजिश के आरोपों में बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार 24 मई 2026 को राहुल गांधी पर एक और बड़ा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में ये दावा किया कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे महज एक राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाने और सरकार गिराने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित यात्रा का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि विपक्ष को जो है वो ये एहसास हो गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं डरा सकते, इसलिए अब वे टूल किट गैंग और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में अशांति जो वो फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की मानसिकता भारत की प्रगति और वैश्विक स्तर पर बढ़ती साख को पचा नहीं पा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वे केवल देश के असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नीट, यूजी 2026 पेपर लीक मामलों में राहुल गांधी की सरकार के खिलाफ सक्रियता और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को कांग्रेस अपने लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में देख रही है। उनका तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उठ रहे सवालों से डरकर विपक्ष को देशद्रोही या साजिशकर्ता बताकर दबाने की कोशिश कर रही है।
और ये पूरी बात भारतीय राजनीति के उस दौर को दिखाता है जब। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल NN26 न्यूज को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट, एक और नई बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए NN26 न्यूज में आपका धन्यवाद।